दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण को 56 व्यंजन सोने की थाल में परोस कर बढ़िया आओ भगत करूंगा, स्वागत सत्कार करूंगा, पांडव का पक्ष छोड़कर मेरे पक्ष में आ जाए। गोविंद कहते हैं कि वे दुर्योधन दो ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या तो खाने वालों को जोरों से भूख लगी हो या तो खिलाने वाले का प्रेम हो। तो नहीं मुझे भूख लगी, ना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम है। हाँ ऐसे भी आज तो मुझे एक निमंत्रण मिला है। किसका? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे रहते आपको निमंत्रण किसी ने दे दी? कन्हैया ने कहा दुर्योधन, जो भक्त होते हैं ना उनको निमंत्रण देना नहीं पड़ता। जो सच्चे भक्त होते हैं बिना निमंत्रण के ही उसके घर में चला जाता हूं। अगर आपके हृदय में भाव है, प्रेम है, आप बुलाओ ना बुलाओ कन्हैया आएंगे। किसने दिया निमंत्रण? ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा मेरे काका विदुर का निमंत्रण है, आज तो मैं भोजन करूंगा लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं, काका विदुर के यहाँ। और विदुर विदुरानी दोनों बैठे थे, इनकी तो मुलाकात भी नहीं है, भेंट भी नहीं है। विदुर जी अक्सर उठ करके खड़ा होना चाहे पूछते हैं इशारा में कि मैंने कब आपको निमंत्रण दिया। भगवान इशारा करते बैठ जाओ विदुर, भक्त को देना नहीं पड़ता है, भक्त के घर तो मैं बिना बुलावे के भी चला जाता हूं। विदुर ने विदुरानी को कहा विदुरानी जल्दी तुम घर चलो, कन्हैया कह रहे हैं तो आएंगे जरूर। कितना दिन से बुला रहा था, नहीं आज आएंगे। विदुरानी घर पहुंची, जल्दी जल्दी चौका बर्तन करके स्नान कर रही थी। विदुर जी माखन मिश्री लेने चले गए। सज्जनों जब तक कन्हैया पहुंच गए, काका काका विदुर, काकी विदुरानी। विदुरानी ने सुना ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, दौड़ कर आती है। अरे मेरे गोविंद आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे ठाकुर आ गए। विदुरानी तो इतना आनंद में डूब गई कि शरीर की सुध ना रहे। कन्हैया ने पहले पीताम्बर डाला, कन्हैया को हाथ छोड़कर रोती हुई कान्हा अंदर आ जाओ जल्दी से। अब पीड़ा लेकर के पूरा आंगन दौड़, यहाँ बैठी नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, पूरा आंगन घुमा करके उल्टा पीड़ा रख दी। भगवान आराम से बैठ गए, कन्हैया बैठ गए। और बैठते कन्हैया अपने पेट पर हाथ घुमाते, काकी सुबह का चला हूं, जोरों से भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? ये कौन कह रहे जो अभी अभी कुछ ही देर पहले दुर्योधन का 56 व्यंजन को छोड़कर आए थे? वो कन्हैया कह रहे काकी जोरों से भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? बुदराने के आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगे। कन्हैया हम गरीब लोग हैं, कान्हा अपने घर में जाकर के देख लो ना। आपके काका जब महामंत्री हुआ करते थे, हस्तिनापुर में सारी व्यवस्थाएं थी, मंत्री पद छिन गया। दुर्योधन के भय से उधर जाना आना नहीं है, हम भिक्षाटन भी नहीं कर सकते, अपने घर में कुछ नहीं है। कन्हैया के भी आंखों में आंसू आ गए। कान्हा ने पूछ दिया काकी तो आप लोग का जीवन कैसे चलता है? और रोने लगी विदुरानी, रोती हुई बोली कान्हा रोज जाती हूँ जंगल से साग तोड़ कर खिलाती हूँ, थोड़ी सी साग उबाल देती हूँ यमुना के जल में, उस साग को वो आपको भोग लगा करके थोड़े से आपके काका पा लेते हैं और जो बचता है वो मैं पा लेती हूँ। सुनते कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। वाह रे काका विदुर विदुरानी, कुछ ना होते हुए भी घर में कुछ नहीं है, फिर भी भाव कितना प्यारा है, भक्ति कितनी ऊंची है। भगवान ने कहा नहीं काकी मुझे तो भूख लगी है, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। काकी क्या आप चाहती हो कि मैं भूखा रहूं? नहीं कहना, कौन अभागन होगी जो चाहेगी मेरा भगवान भूखो रहे? कन्हैया क्या करूं? हाँ एक चीज खाना, वो पीछे कुछ केले हैं, देखो मैं केले पके हो सकते हैं। दौड़ कर हाँ काकी लाओ ना। विदुरानी दौड़ करके गई, संयोग ऐसा केले पके थे, केले पके थे। विदुरानी दौड़ कर आई आंचल में, अरे खाना ये केले पके बहुत मीठे लगेंगे। आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम, आज मेरा परमात्मा, आज मेरा भगवान मेरे सामने बैठा है। विदुरानी की आंखों में आंसू, केला छिली, इतना प्रेम में डूब गई काकी कि केला नीचे गिर गया, छिलका पवा दी।
और धन्य है मेरे ठाकुर, धन्य है मेरे गोविंद। ये नहीं कहा कि काकी छिलके खवा रही हो, कन्हैया छिलका खा गए। हाँ काकी, छिलके बहुत, केले बहुत मीठे, हाँ क्यों ना, फिर 2 3 4 5 कई छिलके पवा दिए। कन्हैया पा रहे और खूब बड़ाई भी कर रहे। मैंने कहा ना, वस्तु आपकी कैसी है, आपके सोने की थाल है, 56 व्यंजन है, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है। मिट्टी के बर्तन में एक गिलास पानी भी है, उसमें एक तुलसी का दल है, अगर भाव है, प्रेम है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। विदुरानी अभी खिला रही, जब तक विदुर जी आ गए। विदुरानी, अब क्या, कैसे आए? विदुर काका माखन मिश्री लेकर आए। विदुर को लगा कि भगवान को माखन बहुत प्यारा है, कन्हैया को माखन प्यारा है ना, बहुत प्यारा लगे। अब लेकर आए, जब तक देख रहे रथ लगा, ये कौन, दौड़ कर गए अंदर, तो कन्हैया छिलके पा रहे। अरे जब नीचे देखा विदुर जी, अरे विदुरानी तूने ये क्या कर दिया, मेरे कान्हा को तूने ये छिलके पवा दिए। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो भगवान को बड़े प्रेम से माखन मिश्री खिलाते। एक बार पवाया, दूसरा बार, तीसरी बार कन्हैया ने बांह पकड़ ली। काका एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। कहा कि जो स्वाद, जो मिठाई काकी विदुरानी के छिलके में थे ना, वो आपके इस माखन और मिश्री में नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि ये विदुर को पता था कि मैं भगवान को माखन मिश्री खिला रहा हूं, विदुरानी को तो कुछ पता ही नहीं है।